development is the need of the hour. Hello ladies and gentlemen, I Shra Katyal welcome you all to today's talk. I'm in conversation with the spokesperson from BJP, Mr. Gopal Krishna, and he has introduced Noida Vision 2013, Noida Dialogue. So let's hear the initiative and the concept in his mind. Hello sir, हम लोग आपसे यही जानना चाहते हैं कि नोएडा डायलॉग विजन 2013 आखिर है क्या वो कंसेप्ट है जो आप आज दुनिया के सामने लेकर आए हैं? देखिए, यह एक अपने आप में एक स्टार्ट ऑफ इवेंट है। हम लोगों ने देखा कि जब पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात हमारा संविधान करता है तो उसमें जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को समावेश करना है सरकार की नीतियों में, और वह कैसे होगा जब जनता से हम संवाद स्थापित करेंगे। तो नोएडा डायलॉग अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आम जनता के साथ कनेक्ट करके उनसे चर्चा करेंगे। आम व्यक्ति क्या चाहता है, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, स्वच्छता, हॉस्पिटल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यह उसको मिलेगा कैसे? तो उसके लिए एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं, और वह अपने आप में केवल एक डॉक्यूमेंट या डिस्कशन पेपर बन के नहीं रहने वाला। उसमें जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समावेश करके एक रोड मैप का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, विजन 2030 गौतम बुद्ध नगर, और उसको इम्प्लीमेंट करने का भी संकल्प लेके हम आज चले हैं। इसमें सोशल मीडिया के लोगों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। वेबसाइट के थ्रू noidaDialogue.com की तरह हम इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म भी कर रहे हैं, और एक ये जो इवेंट है, ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हम करेंगे, और अल्टीमेटली नीति निर्धारकों के पास ये जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आज हमने रिलीज़ किया है उसमें आज की प्रोसीडिंग्स को इनकॉर्पोरेट करके फाइनल एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके हम नीति निर्धारकों के पास भी जाएंगे, और NGOs और रेगुलेटर्स और सब लोगों के साथ मिलके एक फाइनल डॉक्यूमेंट लेके उसको इम्प्लीमेंट करने का संकल्प लेके चल रहे हैं। ये 2 दिन का इवेंट है, और इसमें लगभग 11 सेशंस हैं, जिसमें एजुकेशन फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, इंडस्ट्रियल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, क्लीन नोएडा, ऐसे, और अल्टीमेटली एम्पावर्ड सिटीजन्स का भी एक सेशन है। तो इसमें बड़े कई लोग जुड़ रहे हैं, और सभी क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के बड़े प्रमुख लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। डेफिनेटली जब इनिशिएटिव इतना अच्छा हो, कंसेप्ट इतना अच्छा हो, तो लोग जुड़ते ही हैं, सहयोग देते हैं अपना। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आप इतने सारे इनिशिएटिव्स, इतने सारे एरियाज टच कर रहे हैं, आप जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें, और क्या आपकी उम्मीदें हैं उन लोगों से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि किस तरीके से वो लोग भी आपको सप्लीमेंट कर पाएँ? देखिए, जैसे सुरेश प्रभु जी ने और स्वामी रामदेव जी ने कहा, और भी लोग यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करके बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जब संकल्प लेता है, कोई तय करता है, तो उसको आगे फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए समाज के लोगों को भी साथ लेके चलना पड़ता है, और समाज की बातों को सुन के उसको आगे बढ़ाना होता है, और उसके बाद आवश्यक है कि वह सामूहिक संकल्प बने। तो ये जो मेरा इंडिविजुअल संकल्प है, इसके साथ एक टीम का संकल्प बन गया है, और आज मुझे लगता है कि जो 2 दिन के कार्यक्रम से वह एक सामूहिक नोएडा का संकल्प बन के आगे उभरेगा, जिसमें कि केवल ये नहीं है कि हम सरकार क्या करे, अथॉरिटी क्या करे, हम भी क्या करें, उसको भी पूरी तरह से उसमें समावेश करेंगे। एक योजना की ज़रूरत है, तो योजना बनाने में सिर्फ गोपाल जी नहीं, तो यहाँ के सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे, और उनके साथ साथ ये योजना बनाई जाएगी। उसके अमल करने के समय भी यहाँ के सरकारी यंत्रणा के साथ साथ लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे। तो मैं मानता हूँ देश को आगे लाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान गोपाल जी और उनके सहयोगी दे रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी सरकार की तरफ से नए स्मार्ट सिटीज़ बनाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, और स्मार्ट सिटी बनेगी जिसमें तकनीकी ज्ञान तो होगा ही होगा, सभी लोगों की आज को जो समस्या शहर में दिखाई देती है उसके ऊपर क्या इलाज हो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। इसके लिए मैं मानता हूँ कि नोएडा भी एक अच्छी स्मार्ट सिटी बने, कि जहाँ पर रहने वाले लोगों को एहसास हो कि हम सिर्फ देश में तो जरूर रह रहे हैं, लेकिन विश्व स्तरीय सेवाएं भी हम यहाँ पर रह के प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा एहसास होने के लिए भी ये कार्यक्रम अपने आप में एक बड़ा योगदान देगा, ऐसा मैं विश्वास है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस शहर में आज से लगभग 35 साल पहले आया था, 1983 में, जब ये शहर विकास के मार्ग पर आने वाले भविष्य के सपने लेकर कहीं कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। इस शहर ने बहुत कुछ सबको दिया भी है,
बहुत प्रगति पर भी ये शहर आगे बढ़ा है। कमियां, जब सफ़र में हम आगे चलते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां रह भी जाती हैं। वो कमियां प्रशासनिक दृष्टि से रही, किस दृष्टि से रही, उन पर अगर हम चिंतन ऐसे ही करते रहे या पहले करते रहे होते और हमारी आवाज़ को कोई शासन प्रशासन के लोग सुन रहे होते तो शायद हम उन कमियों से भी बच सकते थे। मुझे ध्यान है प्रधानमंत्री जी जब कैबिनेट की बैठक में कभी कहते हैं कि ये मान के चलो कि हम दुनिया के सबसे ज्ञानी और गुणी व्यक्ति नहीं हैं, ये मान के चलो कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं, हम लोगों की सलाह सुझाव लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विषय बेहतर तरीके से रखा जा सकता है। इस देश का, समाज का, क्षेत्र का, नोएडा का विकास और इसको आगे ले चलने का एक अच्छा प्रयास हो सकता है। अगर इस शहर की हम बात करें तो ये शहर उत्तर प्रदेश में तकनीकी दृष्टि से है, लेकिन है एक NCR का हिस्सा और यहाँ के प्लानर्स ने, वो बड़े ज्ञानी लोग रहे होंगे जिन्होंने कल्पना की होगी कि शहर बसाया जाए। उन अधिकारियों को और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कल्पना की और जिन्होंने शहर को जिस भी स्थिति में आगे बढ़ाया। Each one of us has the power to make a change and we should exercise this power. Team is where together everyone achieves more. ये मत सोचिए कि कौन करेगा, वो कर लेगा, अच्छा हम कल कर लेंगे। Please stop procrastination, start from today and start from yourself. That's all for today in today's talk. I, Shreya Katyal, sign off for the day. But I'll be back with another amazing event for you, another celebrity guest for you. Till then, you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ, and don't forget to stay connected.